स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मदरसे के तालिब-इल्म से बदफेली का मामला पुलिस ने मुफ्ती अजीजुर रहमान को कैंट कचहरी में पेश किया। मुफ्ती अजीजुर रहमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CIA के हवाले कर दिया गया है। मुफ्ती अजीजुर रहमान का DNA और मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट राना राशिद अली खान ने केस पर समाअत की है। मदरसे के तालिब-इल्म से बदफेली के मामले पर पुलिस ने मुफ्ती अजीजुर रहमान को कैंट कचहरी पेश किया। मुफ्ती अजीजुर रहमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CIA के हवाले कर दिए गए। मुफ्ती अजीजुर रहमान का DNA मेडिकल चेकअप कराने का भी हुक्म दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट राना अरशद अली खान ने समाअत की है। आपको बताते चलें कि मुफ्ती अजीजुर रहमान की अपने मदरसे के तालिब-इल्म से बदफेली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद जो है मुफ्ती अजीजुर रहमान फरार हो गया था और कल मियांवाली के इलाके से मुफ्ती अजीजुर रहमान को गिरफ्तार किया गया था। आज कैंट कचहरी में पेश कर दिया गया। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जमाली, बताइएगा, पेश कर दिया गया है मुफ्ती अजीजुर रहमान को कैंट कचहरी में? जी बिल्कुल, मुफ्ती अजीजुर रहमान को कैंट कचहरी में पेश किया और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस पर समाअत की। CIA की जानिब से इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। इस पर अदालत ने मुफ्ती अजीजुर रहमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CIA के हवाले कर दिया गया है। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर मुलजम जो है अजीजुर रहमान जो है उसका DNA कराने का हुक्म दिया है और उसका मेडिकल चेकअप कराने का भी हुक्म दिया गया है। इस हवाले से CIA ने अदालत को बताया कि मुलजम जो है उस से इन्वेस्टिगेशन जारी है और चूंकि जो मुद्दई मुकदमा है मदरसा तालिब-इल्म शाह, उसकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ और उसने मुफ्ती अजीजुर रहमान पर बदफेली के हवाले से इल्जामात लगाए। इसकी वीडियो भी वायरल हुई, तो उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करनी है, ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया CIA की जानिब से और जिस पर जो है उसका 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया है और DNA कराने का हुक्म दिया गया है। जी, DNA कराने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गज़ब किया, तेरे वादे पर एतबार किया, 2 रोज इंतजार किया मगर नतीजा सिफर। बैरून मुल्क जाने के लिए वैक्सीन लगवाने के मुंतज़िर बदस्तूर मुश्किल में दावे के बावजूद एस्ट्राज़ेनेका का स्टॉक एक्सपो सेंटर ना पहुंच सका। इंतजामिया का मजीद इंतजार का मशवरा। आने वाले सूरत हाल पर मायूस हैं। अमले से तल्ख कलामी भी जारी है और एहतजाज और धरना किया जा रहा है। वीजा और टिकट एक्सपायर हो रहे हैं। हुकूमत लॉलीपॉप दे रही है। वैक्सीन लगने तक एक्सपो से नहीं जाएंगे। मुजाहिरीन ने अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बताते चलें कि हफ्ते के रोज भी ये बदनज़मी देखने में आई थी। एस्ट्राज़ेनेका जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं थी और पीर हो गई है, फिर भी अवेलेबल नहीं है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन, ये बताइएगा कि 2 रोज के बाद भी एस्ट्राज़ेनेका की मौजूदगी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। इंतजामिया तो दावे कर रही थी कि पीर तक आ जाएगी। मैं आपकी तस्दीक कर दूं, ये 2 रोज़ नहीं, ये गुज़िश्ता 4 रोज़ से ये मसला जो है वो दरपेश है। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में बुध के रोज़ तक सिर्फ 3500 डोजेज़ थी जो यहाँ पर लगाई जा सकती थी, जिसके लिए शर्त रखी गई कि पासपोर्ट और वीज़ा जो लेकर आएंगे शहरी उन्हीं को एस्ट्राज़ेनेका लगाई जाएगी। लेकिन हफ्ते के रोज़ जो है वो और फिर आज भी सूरत हाल जूं की तूं है। यहाँ पर आम शहरियों को साइनोवैक तो लगाई जा रही है, उसकी जो भारी मिकदार है वो यहाँ पर पहुँचा दी गई है, लेकिन जो रिक्वायर्ड है, जो वीज़ाज एक्सपायर हो रहे हैं जिन बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों के, उनके हवाले से कोई पेशरफ्त जो है वो नहीं हुई। सुबह से ही यहाँ पर एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो है वो ये शहरी मौजूद हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि सियालकोट, गुजरांवाला, इसी तरह से उकाड़ा और दीगर दूर अफ्तादा इलाकों से ये शहरी पहुँचे हैं। पासपोर्ट्स इनके हाथ में हैं, वीज़ाज इनके जो हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। ये क्या कहते हैं, इनसे हम बात भी करते हैं। बताइएगा, कहाँ से आए हैं आप? हम गुजरांवाला से आए हैं सर। तो कब से आ रहे हैं और वैक्सीन नहीं लग रही आप? हम 2-3 चक्कर यहाँ पे लगाए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि चाइना वाली यहाँ पे है और ये जो बाहर जाने के लिए जो रिक्वायर है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। गुजरांवाला में पता किया, उधर वापरा कॉलोनी में पता किया, लेकिन पहले थी वो उधर 4-4, 5-5 हज़ार रुपया ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आए, यहाँ पे कहते हैं है ही नहीं। ठीक है, इंतजामिया ने कोई जवाब दिया आपको?
हमने उनसे पूछा कि कब तक आ जाएगी, बस ऐसे ऐसे सरहल आ रहे हैं, कोई पता नहीं कब आएगी। बिल्कुल जी, फिलहाल तो ये जो मुजाहिरीन हैं मेरे अकब में, आप इनको देख भी सकते हैं, पासपोर्ट लहरा रहे हैं और इंतज़ामी गफलत को अय्यां कर रहे हैं कि यहाँ पर पहुँच रहे हैं दूर अफ्तादा इलाकों से, लेकिन वैक्सीन जो है वो इनको एस्ट्राजेनेका जो कि मतलूबा वैक्सीन है वो यहाँ पर इनके लिए दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से जो हेल्पलाइन है वहाँ पर भी ये बताया जाता है और बार बार ये लोग यहाँ पहुँचते हैं, बल्कि कई इलाकों से तो 20-20, 25-25 जो शहरी हैं वो इकट्ठे आते हैं वैक्सीन लगवाने की ख्वाहिश से, लेकिन उनको खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। मायूसी का शिकार है, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, दींगा मुश्ती भी दिन भर जो है वो यहाँ पर चलती रही है। बहरहाल जो इंतज़ामिया एक्सपो सेंटर की उसके मुताबिक जो वैक्सीन है वो दस्तयाब नहीं है। 1 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर जो शहरी हैं वो मुसलसल यहाँ पर उनकी आमद का सिलसिला जारी है सुबह से ही, और इस उम्मीद के साथ हम आ तो रहे हैं कि इनको एस्ट्राजेनेका लग जाएगी, लेकिन एस्ट्राजेनेका यहाँ पर दस्तयाब ही नहीं है। जी राव दिलशाद हुसैन, इंतजामिया तो यूँ लगता है वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए की रविश पर अमल पैरा हो चुकी है। क्या बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से, कब तक एस्ट्राजेनेका का स्टॉक यहाँ पर पहुँच जाएगा और वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी? आयशा, बहुत ज़्यादा दावे किए गए थे कि पीर के रोज़ से बड़ी खेप पहुंच जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से भी और जो प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट है, महकमा सेहत के जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर वैक्सीन पहुंच जाएगी। आप अपना पासपोर्ट लेकर आएँ और पासपोर्ट और वीज़ा लेकर आएँ, आपको वैक्सीन लगेगी। लेकिन ये लोग 3 से 4 रोज़ हो चुके हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। आपको ये बताएं कि यहाँ इस इंतज़ार में बैठते ज़रूर हैं कि शायद जो है वो इनको आवाज़ पड़े कि वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन फ़िलहाल वैक्सीन का मुस्तकबिल करीब में, यानी जो अब आज हफ्ता शुरू हुआ है, इस हफ्ते में आने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारे ज़राए में भी ये बात कन्फर्म किया है कि फ़िलहाल एस्ट्राजेनेका की जो सप्लाई है वो नहीं पहुँच सकती, जिसके लिए इनको मज़ीद 1 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के ये जो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी जानिब से इकट्ठे होना, सरापा एहतजाज बनना, इस बात की जो है वो इस बात का सबूत है कि जो दावे किए गए थे, वादे किए गए थे पंजाब हुकूमत के अकाबरीन की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से, जिला ठीक है हुसैन, इस हवाले से अपडेट्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ पेशी के लिए सेशन कोर्ट पहुंच चुके हैं। मनाजर आप सिटी 42 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमजा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ पेशी के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गए हैं। FIA तलबी का ये मामला है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस वक्त सेशन कोर्ट पहुंच चुके हैं। सेशन कोर्ट के मनासिर हैं जो कि आप मुलाजा कर सकते हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं इस पेशी के पेश नज़र। और FIA तलबी के हवाले से बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और इस हवाले से पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ दोनों पहुंच चुके हैं सेशन कोर्ट। FIA तलबी के मामले के हवाले से दोनों पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA पेशी से कबल जमानत हासिल करेंगे, जिसकी वजह से वो इस वक्त सेशन कोर्ट में मौजूद हैं। FIA की जानिब से दोनों रहनुमाओं को तलब किया गया है शुगर स्कैंडल केस के हवाले से, और दोनों की जानिब से वकला से मुशावरत की गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल की जाएगी। लिहाजा दोनों पहुंच चुके हैं सेशन कोर्ट। और इस मौके पर जिस तरह से आप मुलाजा कर रहे थे कुछ देर कबल के मनासिर सेशन कोर्ट के बाहर के कारकुनान की बड़ी तादाद भी पहुंच चुकी है, और जिनकी जानिब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का इस्तकबाल किया गया, उनसे इज़हार यकजहती किया गया। जबकि इस मौके पर सेशन कोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA तलबी से कबल जमानत हासिल करेंगे, जिसके लिए वो पहुंच चुके हैं सेशन अदालत। उबूरी जमानत कराने के लिए सेशन कोर्ट
कोर्ट पहुंचे हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, और इस FIA तलबी के पेश नज़र ये फैसला किया गया था वकला से मुशावरत के बाद कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी हासिल की जाएगी सेशन कोर्ट से, जिसके बाद FIA के रूबरू पेश हुआ जाएगा। FIA की जानिब से चीनी स्कैंडल में दोनों रहनुमाओं को तलब किया गया है। नोटिस भिजवाए गए थे, सवालनामा इरसाल किया गया था, सवालात के जवाबात तलब किए गए थे और उन सवालनामों के साथ, उन सवालात के जवाबात के साथ दोनों को FIA के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया गया था। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि FIA तलबी का ये मामला है और FIA में पेश होने से कबल जो है मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए पहुंचे हैं सेशन कोर्ट। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज सेशन कोर्ट पहुंच चुके हैं। अहम खबर से आप जो ये मामला है FIA में तलबी के से पहले ही FIA में तलब होने से पहले जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए जो है वो पहुंच गए हैं सेशन कोर्ट। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज सेशन कोर्ट पहुंच चुके हैं। खबर का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको खबर दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत की दरख्वास्त दायर की गई है। अमजद परवेज की वसातत से बैंक जरान कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। दायर दरख्वास्त में FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरख्वास्त में। बात करेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा कि दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जी बिल्कुल, मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत जो है वो बैंक जराइम कोर्ट में जमा जो है वो करा दी गई है, जिसके बाद इनको इस दरख्वास्तों को ड्यूटी जज अली अब्बास की अदालत में जो है वो लेकर यहाँ का अमला जो है वो गया, जहाँ पर थोड़ी देर के बाद अब समाअत होगी। अदालत में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA ने 2 केस जो है वो दर्ज कर रखे हैं, जिनमें इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। इनमें इन्होंने अपनी दरख्वास्त जबान दायर कर दी है। 22 तारीख को FIA ने शहबाज शरीफ को, 24 तारीख को हमजा को FIA ने तलब किया था। उस हवाले से जो है वो फौरी तौर पर अदालत से शहबाज शरीफ और हमजा ने रुजू किया। अदालत में ये कहा गया कि ये बेबुनियाद मुकदमा हमारे ऊपर बनाया गया है। हमारा जो ये केस है ये काफ़ी पुराना है, उस पर इंक्वायरी भी हो चुकी हुई है, NAB भी तमाम इंक्वायरी मुकम्मल कर चुकी हुई है और ये केस जो है वो गलत बनाया गया, लिहाजा हमारे साथ ज्यादती है, लिहाजा हमें जमानत जो है वो दी जाए। FIA की तरफ से जो है वो हमें 22 तारीख को, 24 तारीख को जो बुलाया गया है वो गलत बुलाया गया है। इस पर जो है वो अदालत में दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। अभी थोड़ी देर के बाद अली अब्बास एडिशनल सेशन जज समाअत करेंगे और उसके बाद उनकी ज़मानतें जो है ना पूरी ज़मानतें मंजूर करने के बाद FIA को नोटिस जारी किए जाएंगे। जी ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। और NAB ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन NAB को भिजवा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ पर मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। चेयरमैन NAB ने 4 सितंबर 2018 को इंक्वायरी की मंजूरी दी। रेफरेंस में ये बताया गया है, जबकि ख्वाजा आसिफ को 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ केस की तहकीकात अभी जारी हैं। ख्वाजा आसिफ जब 1991 में सेनेटर बने, 3000 मुरब्बा गज का घर था। 1993 में ख्वाजा आसिफ के कुल असासे 51 लाख रुपए के थे, जबकि बताया जा रहा है कि 2018 तक ख्वाजा आसिफ के कुल असासे 404 मिलियन रुपए तक पहुँच गए। 1987 से 2018 तक 21 करोड़ 3,93,000 की आमदन हासिल की गई। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौसा शिकावान, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन पंजाब चौधरी वसीम अख्तर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोगों की खिदमत कर रहा है और वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। और सबसे मुझे खुशी उस वक्त हुई कि जब मैं सिख लीडरों को मिला हूँ, सिख कम्युनिटी को मिला हूँ, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी सफारत खाने से कोई शिकायत नहीं है। हम जब भी वीज़े के लिए जाते हैं तो हमें 5 साल का मल्टीपल वीज़ा जो है मिल जाता है। तो मैं यकीनी तौर पर हमारे वहाँ पर जो एम्बेसडर हैं डॉक्टर असद साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि एक बेहतरीन टीम है और पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी जो है वो कर रहे हैं। मैं अब्दुल जब्बार मेमन साहब जो कि हमारे कौंसल जनरल हैं, इब्रार हाशमी साहब हैं, तारिक साहब हैं,
माशाल्लाह बहुत ग्रेट जॉब कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि ये वो रोल मॉडल है कि दूसरे मुल्कों के जो हमारे सफ़ीर हैं वो भी उन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि पाकिस्तान का इमेज जो है हम दुनिया में मजबूत तरीके से पेश कर सकें। तो आखिर में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतना कुछ हमारे साथ करते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमें इंसाफ मिले। वो ये नहीं चाहते कि हमें फेवर दी जाए, वो चाहते हैं कि अगर हमारी ज़मीन पे, हमारे घर पे, हमारी बिजनेस पे किसी ने माफिया ने कब्ज़ा कर लिया है तो हमें उस कब्ज़ा माफिया से वो ज़मीन जो है वापस लेके बंद दी जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। की आवाज़ में ताकत बनते हैं, उस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला के पाकिस्तान की सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। वो यकीनन गवर्नर साहब की जो उनके लिए मोहब्बत है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ एक दर्द और एहसास और दिल का रिश्ता है, और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो के अंदर हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उनके हकूक़ की पासदारी के लिए अज़्म किया हुआ है। तो मैं आज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि किस तरह हम प्रैक्टिकली उस विजन को जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर क़यादत और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की ज़ेर निगरानी और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की ज़ेर क़यादत हम वो तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो किस तरह हम अचीव कर रहे हैं। और उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स मैं आपके गोशगुजार करूँगी और कुछ जो है वो यकीनन हमारे वाइस चेयरमैन हैं और उनकी टीम ने बहुत आसान इक़दाम किए हैं। मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा कमिटमेंट का रिश्ता है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिकावा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। शुगर मिल स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की बुरी जमानत मंजूर कर ली गई है। सेशन अदालत के बाहर के मनासिर हैं जो कि आप मुलासा कर सकते हैं। शुगर मिल स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की गई थी सेशन कोर्ट में, जो कि मंजूर कर ली गई है। जी बिल्कुल, FIA में तलबी का मामला है और FIA में पेश होने से कबल जो है मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने सेशन कोर्ट से राबता किया था अबूरी जमानत के लिए, जो मंजूर कर ली गई है। शुगर मिल्स स्कैंडल केस है, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। 22 जून मंगल के रोज यानी कि कल जो है हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ ने जो है पेश होना है FIA में और शुगर मिल्स स्कैंडल केस में, और अब जो है उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। शुगर मिल्स स्कैंडल केस में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। दोनों रहनुमाओं की 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर की गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर की गई। शुगर मिल स्कैंडल केस में FIA तलबी के मुआमले के पेश नज़र शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से अबूरी जमानत हासिल कर ली गई है सेशन अदालत से, और कल दोनों जो हैं वो पेश होंगे FIA में, जहां पर सवालात किए जाएंगे। FIA की जानिब से नोटिस भिजवाया गया था, इस हवाले से डिटेल्स देंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, बताइएगा जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर करा ली गई है? जी, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने सेशन अदालत से जो FIA की जानिब से बनाए गए केस के अंदर जमानत जो है कराई है और 10 जुलाई तक उनकी अबूरी जमानत जो है वो मंजूर की गई है और उनको FIA के साथ जो है तफ्तीश जो है और इंक्वायरी में शामिल होने की हदायत की गई है। इसके अंदर मैं बताते चलूँ कि जब केस की सुनवाई शुरू हुई तो शहबाज शरीफ ने खुद अपना मौक़िफ़ जो है अदालत में पेश किया। अलबत्ता उनके वकला भी मौजूद थे। उनका कहना था कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त भी इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम आए और जिस तरह मुझे पहले गिरफ्तार किया उन्हीं का ये रेप्लिका है, ये केस उन्हीं की ये नकल है, कॉपी है, उसी की नई शक्ल तैयार की गई है। बिला जवाब एक मुकदमे में उलझाया जा रहा है। उनका कहना था कि हम आवाम का पैसा खाने वाले हैं। ठीक है, जमालुद्दीन जमाली इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।